डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 6 का यूनिट 9 उसकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 6 के मैथ की किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो, किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो आप क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है मैथ की वहां से जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के सर्च बार में मैथ का कोई भी टॉपिक जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है या कोई भी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 बायो लर्निंग जोन करेंगे, टाइप करेंगे तो वहां से भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के मैथ के काफ़ी सारे टॉपिक की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ साथ मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडी और इवन कि उर्दू के कुछ टॉपिक की वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। तमाम जितनी भी बुक्स हैं, जो क्लासेस हैं, उनकी एक अलहदा से सेपरेट जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको एक घंटी का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें। इसके साथ साथ मुझे अगर आप मेरे फेसबुक पेज लर्निंग जोन के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें ताकि मेरी अपडेट जो है वीडियो से रिलेटेड आपको साथ साथ मिलती रहें। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर स्टेटमेंट देखते हैं, इफ a is equal to a plus b plus c, b is equal to a minus b plus c, c is equal to a plus b minus c and d is equal to minus a minus b minus c। तो आपको नीचे 9 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने पार्ट 1 a माइनस बी लिखा आपके सामने। तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि आपने पिछली जो वीडियोस हैं उसका फीडबैक बता रहा है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से अलजबरा समझ आ रहा है। तो बड़े ही सिंपल से, बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसकी सब्ट्रैक्शन सीखी है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना, और कुछ इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें अलजब्रिक सब्ट्रैक्शन हम उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो a माइनस बी अगर हमने फाइंड करना है तो ये a है, ये b है, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको आपने जस्ट माइनस करना तो आपका आंसर आ जाएगा। a माइनस बी से मुराद है कि a पहले आएगा तो हम a को ऊपर लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस b को नीचे लिखेंगे, a माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। आप जानते हैं आपने क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पे मेंशन है, a माइनस बी, इससे मुराद है कि आपने माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आप बताएं सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जोर से बोलें। बिल्कुल ठीक बताया आपने। आपने जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनके आपने साइन चेंज करने हैं। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। इनके आपने साइन चेंज करने जो कि हमने कर दिए हैं। बाकी अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक छोटा सा टेबल है। जब भी आप अलजेब्रिक क्वेश्चन को सोल्व करने लगें तो ये वाला टेबल आप लाजमी याद रखें, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस माइनस। ये आपको लाजमी ज़हन नशीन या याद होना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस, ए में से ए को माइनस करेंगे तो 0, कुछ भी नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस प्लस प्लस, एक बी और दूसरा बी ये आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2b। प्लस माइनस माइनस ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका a माइनस बी का जो आंसर आया वो आपके पास 2b आया है। अब इसका पार्ट 4 डायरेक्ट मैंने आ गया हूँ। दरमियान वाले जो पार्ट हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है। इसके जो लास्ट कुछ पार्ट हैं मेरा दिल है कि वो मैं तफसीलन सारे करवाऊँ, ठीक है, वो थोड़े मुश्किल भी हैं। तो ये क्योंकि आसान है, ये आपने खुद करने हैं। और अगर फिर भी कोई समझ ना आए तो मुझे आपने बताना है, मैं कमेंट्स में उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो पार्ट 4 देखें, सी माइनस डी। सी हमारे पास क्या है, ये है a प्लस बी माइनस सी। डी क्या हमारे पास, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अगेन क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन जब भी करनी है आपने नीचे वाली जो टर्म है उसके आपने साइन चेंज करने हैं। ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस 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 1a प्लस 1a, ये आपके पास 2a हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे मौजूद है जो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये मैंने कुछ समझाने के लिए लिख दिया है कि ऐसे 1 प्लस 1 2a होता है। प्लस प्लस प्लस
2b हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस अपोजिट साइन है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर है 2a प्लस 2b। हो सकता है बुक में कॉमन भी लिया हुआ 2 कॉमन ले लें अगर आप, तो a प्लस b इसका आंसर भी हो सकता है। बुक के पीछे आप देख लीजिएगा, जो भी आंसर होगा या जैसे आपके सर करवाएंगे वैसे ही इसको कर लीजिएगा। तो ये कुछ पार्ट है मैंने 2 करवाए हैं, दरमियान वाले जो पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आपने खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि यहाँ डन लिख दें कि आपने ये कर लिए हैं। पार्ट 7 को देखते हैं आप। यहाँ पे अब ये यहाँ से जो पार्ट शुरू हो रहा है उस पर 2 ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं। एक दफ़ा a प्लस बी माइनस सी, यानी कि आपसे सब मिले 3 टर्म्स हैं जिस पे 2 को आपने ऐड करना है, उसका जो आंसर आएगा तीसरे को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका जो आसान हल है, जैसे कि आपके सर भी करवाएंगे, कि सबसे पहले इन 2 को कर लेते हैं, a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं, बाद में जो इसका आंसर आएगा माइनस सी फाइंड कर लेंगे। ये सबसे ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है लेकिन वो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अदरवाइज उससे क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो जाएगा। a प्लस बी है तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं। a हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, प्लस b करेंगे, ये b टर्म है तो ये आपके पास आएगा a माइनस बी प्लस सी। तो क्या करेंगे, हम नीचे वाले के साइन चेंज करेंगे नीचे वाले के साइन चेंज। कुछ बच्चे कह रहे हैं करेंगे, कुछ कह रहे, बहुत सारे कह रहे हैं नहीं करेंगे। तो क्या ख्याल है आपका, आप बताएं ज़रा, कि जो अभी देख रहे हैं वीडियो को, ठीक, और मुस्कुरा भी रहे हैं, साइन चेंज करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस के अंदर जो है वो हम साइन चेंज नहीं करते। जब भी प्लस करते हैं तो प्लस में साइन चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे लिखेंगे। 1a प्लस 1a ये 2a हो जाएगा, प्लस 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 2a, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है, टर्म सेम है, प्लस 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 2c, ठीक है, ये आपका प्लस 2a प्लस 2c। अब यहाँ पे b वाली वैल्यू जो है वो नहीं है, तो अब a प्लस बी आपने फाइंड कर लिया। अब बारी आती है माइनस c की, तो c की आपके पास a प्लस बी माइनस सी, ये आपके पास है a प्लस बी माइनस सी। अब साइन चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है जी, अब बिल्कुल साइन चेंज करेंगे। क्यों साइन चेंज करेंगे? अब हमने क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें साइन चेंज करना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, चाहे इसके ऊपर कोई टर्म नहीं है लेकिन हमने साइन चेंज इसके ज़रूर करने हैं। यह क्या, प्लस माइनस माइनस, 2a में से 1a माइनस करेंगे तो 1a ही आएगा, ठीक है, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो माइनस बी वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 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 2 प्लस 1 3c, साइन बड़े नंबर का तो यहाँ पे आएगा प्लस 3c। तो यही इसका आंसर होगा। 1 यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस a माइनस बी प्लस 3c इस पार्ट का आंसर है, पार्ट 7 का, a प्लस बी माइनस 3c का। अब चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में क्या करना है, a माइनस सी माइनस डी, यानी एक दफ़ा a को माइनस करना c से, जो उसका आंसर आएगा, फिर इसमें से d जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करते हैं, जिस तरह हमने पहले किया है वैसे ही करते हैं। a माइनस सी, तो सबसे पहले a माइनस सी फाइंड करते हैं। a हमारे पास ये है a प्लस बी प्लस सी, डी हमारे पास, बी हमारे पास, सॉरी सी हमारे पास क्या है, a प्लस बी माइनस सी। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सी है कि अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, इसको माइनस कर रहे हैं तो इसको साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस और माइनस का प्लस आएगा। अब क्या करें जी, इसको हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस 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 2c, आपने a माइनस सी फाइंड कर लिया, उसका आंसर आ गया 2c। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस डी करेंगे। माइनस डी करेंगे तो वो नीचे लिखेंगे, d हमारे पास क्या है, ये है माइनस a माइनस बी माइनस सी। अब क्या करेंगे, अगेन माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस a प्लस बी प्लस 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 3c,
ए प्लस बी प्लस 3c आ जाएगा। यहाँ पे 1 मौजूद है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा है। तो प्लस 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 2 + 1 3c, तो ये इसका पार्ट 8 का आंसर होगा। ये वाले जो क्वेश्चन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पेपर्स में पूछे जाते हैं और पास पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आगे जाके भी अगली क्लासेस में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अभी से सीख लें ताकि अगली क्लासेस आपके लिए आसान हो जाएं। लास्ट पार्ट नंबर 10, a प्लस बी फाइंड करना है, फिर उसको माइनस करना है, c प्लस डी को माइनस करना है इसके साथ। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो बाकी उनसे डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस बी फाइंड करते हैं, फिर c प्लस डी फाइंड करते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले a प्लस बी अगर फाइंड करते हैं तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी a की वैल्यू ये लिखी, b की वैल्यू क्या है a माइनस बी प्लस सी, ये b की वैल्यू है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों के साइन आपने बिल्कुल चेंज नहीं करने। प्लस 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 2a, ये कैंसिल हो गया, प्लस 2c, इससे पहले यानी a प्लस बी हम फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करना है, c प्लस डी को फाइंड करते हैं। तो ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि c प्लस डी यहाँ पे फाइंड किया है। c की आपके पास a प्लस बी माइनस सी, डी की आपके पास माइनस a माइनस बी माइनस सी, ये आपका c प्लस डी है, c प्लस डी। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, -2c आपके पास आ गया। तो ये आपने a प्लस बी माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। a प्लस बी हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास 2a प्लस 2c ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, माइनस c प्लस डी क्या हमारे पास आया है, -2c। तो ये आएगा 2a प्लस 2c माइनस माइनस प्लस प्लस 2c। ठीक हो गया। अब इसको हल करते हैं, 2c प्लस 2c प्लस 4c आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे तक भी इसको सिंपल कर सकते हैं, अदरवाइज बुक के लास्ट पे मैंने आंसर देखा उन्होंने कॉमन भी लिया हुआ है। तो यहाँ से अब क्या करें, 2 कॉमन ले लें, 2 बाहर कॉमन आएगा। तो उम्मीद है कॉमन लेना इस स्टेज पे आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो वो और से समझ लें। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 बाहर आ गया तो अंदर आ गया a प्लस, यहाँ पे 2 2 4, 2 बाहर चला गया, 2 अंदर आ गया 2c, ये इसका आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझने के बाद अगर समझ आ गया है तो इससे मुराद ये कि आपका सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। मज़ीद कुछ आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप उसमें प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है और हमारी एक्सरसाइज की बाकी वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।